राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने आज राहुल गांधी के बिहार यात्रा की जानकारी देते हुए साफ कहा है कि इस यात्रा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कदम से कदम मिलाकर कुल 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान पर सीधा हमला करते हुए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा है कि अब चिराग पासवान आधार विहीन राजनीति कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कई महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलन में वोट चोरी का जो सवाल उठाया, धीरे धीरे देश भर के लोगों ने यह बात जान ली कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार जो वोट का अधिकार है उसकी डकैती कर रही है चुनाव आयोग। और प्रथम दृष्टया में ये प्रमाणित भी हो चुका है। अगर आजाद भारत में अपने पसंद का खाना खाना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं, तो वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि वोट का यह अधिकार आपको चैन से जीने भी देगा, चैन से सोने भी देगा, चैन से खाने भी देगा और अपने मन के पसंद के चीजों को करने भी देगा। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है वोट का अधिकार। वोट यात्रा पर, वोट अधिकार यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष है। एक संयोग है कि दोनों नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी, वह भी इस कार्यक्रम में, सब लोग साथ हैं। वोट अधिकार यात्रा में 16 दिन की यात्रा है और आम जन को ये बात निश्चित तौर पर प्रयुक्त की जाएगी कि एक एक वोट की रखवाली आपको मुस्तैदी से करनी है, एक एक वोट को बचाए रखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट की डकैती करने में माहिर है। एक उदाहरण नहीं है, अनेक उदाहरण है। षड्यंत्र इनकी है। भाजपा का षड्यंत्र यह है कि इनको पहले वंचित किया जाए वोट से, बाद में जब वोट से वंचित होंगे तो सेकेंड स्टेप होगा कि इनको सुविधाओं से वंचित करें। यह इनके षड्यंत्र के हिस्से है और इस सारे षड्यंत्र को, भाजपा की मंशा को आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और इंडिया अलायंस गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं ने इसे समझा है, इस मंशा को। और विपक्ष की मांग ही थी और इतनी महत्वपूर्ण हुई, कई संगठनों ने, कई प्लेटफॉर्मों ने इसको गंभीरता से लिया। उच्चतम न्यायालय ने तो सभी विपक्ष की बातों को तन्मयता के साथ सुना भी और वोट के अधिकार को संरक्षण में अपने अंतरिम आदेश भी जारी किए। और अंतरिम आदेश जारी करने के बाद हमने कल एक नोटिफिकेशन देखा और नोटिफिकेशन वो जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, उसको लेकर है। शायद आप लोग को मिला है कि नहीं मिला है। आनंद फानंद में ये 15 अगस्त को ये इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है? पहचान पत्र को जो एक्सक्लूड किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, उसे इंक्लूड करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा। अब उसमें गोपनीयता का, आधार कार्ड की बात कर रहे हैं। आधार कार्ड में पहचान आपकी है, आधार कार्ड, उसमें लिखा है कि आपकी पहचान, आपका आधार। इन दिनों काफी परेशान है, उनकी शाखें कमजोर हुई है, उनके वर्ग समूह में काफी इस बात को चिंता है कि जब भी दलित अधिकार की बात आती है, दलितों की पिटाई की बात आती है, मध्य प्रदेश में भी
उसके मुंह में मूत्र विसर्जन कर दिया जाता है, ऐसे भी सवाल आते हैं। हाथरस की घटना होती है, दलितों को जलाया जाता है, बलात्कार होता है तो चिराग पासवान चुप हो जाते हैं, क्योंकि चिराग पासवान सत्ता लोलुप हो चुके हैं। चिराग पासवान अपने पिता से कभी उन्होंने अनुकरण करने की कोशिश नहीं की पिता के गुणों का, कि जब सवाल आया था तो एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार को गिरा करके मंत्री लात मार करके बाहर निकले थे। अगर ये गुण होता है इनके अंदर तो निश्चित तौर पर आज जो अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता का शिकार जो लोग हो रहा है, पिछड़ा दलित पिछड़ा वर्ग के लोग, आम वर्ग, प्रगतिशील समाज के गरीब वंचित किसान मजदूर वर्ग के लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उसके सवाल पर वो सामने खड़ा होकर के आते हैं। लेकिन वो चुप है, सत्ता लोलुपता उनके मन में सर चढ़ करके बोल रहा है, उस पूरी सुख सुविधा में विलीन है। उन्हें क्या मतलब है बिहार के मतदाताओं के, उनके वर्गों का, उनके समूहों की रक्षा का। एसआईआर रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार पहले लोगों को वोट से वंचित करवाना चाहती है और उसके बाद आम लोगों को आम सुविधाओं से वंचित करवाया जाएगा। यह केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।